हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजेरी की रेसिपी, जो हमारे यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी बनाई जाती है और हमारे यहाँ पर ना इसको तेजाना बोलते हैं। तो इसकी आधी प्रिपरेशन अम्मी ने कर ली है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने ली है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए हैं और उन सबको पहले फ्राई करके रख लिया है। तो इसको ना पीसना था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद जो है ना इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर है हमारा जो पिसा हुआ नारियल होता है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग पंजेरी बनाते कैसे हैं। तो सारे जो ड्राई फ्रूट है, जैसे कि काजू, बादाम और पिस्ता, इनको हमने फ्राई कर लिया है। मतलब सारी चीज़ों को ही घी में फ्राई करना होता है। तो वो जो क्लिप है ना, वो मिस हो गई है। आधा फ्राई करने के बाद मुझे याद आया कि इसको दिखाना था आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि चलो जैसे मैंने फ्राई किया है वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो घी में जो है ना, मैंने काजू को, बादाम को और पिस्ते को फ्राई कर लिया है। और हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मखाने, तो उसको हमने फ्राई कर लिया है। और जो काजू बादाम है वो भी हमारे 250 ग्राम्स हैं। और जो हमारा खोपरा है वो 1 केजी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप भी जितना आपको बनाना है ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इलायची पाउडर को पीस रही हूँ, क्योंकि मुझे इलायची पाउडर भी इसमें लगेगा। और हम यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं वो है काजू, बादाम, पिस्ता, मुनक्का और क्या मैंने बताया आपको, और हमारे मखाने हो गए। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है गोंद। तो आज हम जो है ना गोंद को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, गोंद को जो है ना ऐसे ही थोड़ा सा बारीक पीस लेते थे, उसके बाद इसको फ्राई करके हम ऐड करते थे। लेकिन इस बार हम उसको इस तरह से ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाने में जो है ना दांत में अटक जाता है, तो फिर खाने का मज़ा जो है ना किरकिरा हो जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हम गोंद को ऐड करेंगे। तो चलिए, हमारा जो इलायची पाउडर है वो पीस गया है। और अभी हिमाद की ना अरबी की क्लास थी, तो अभी हिमाद की अरबी की क्लास हो गई है। तो बस इनकी यहाँ पर ना मस्ती चल रही है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना मैं अम्मी को पीस करके दूँगी, क्योंकि उन्हें जो है थोड़ा-सा मेरे मिक्सर में पीसने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको सारी चीज़ें पीस करके दे दूँगी। तो इलायची पाउडर हमारा हो गया है। जितना मुझे यूज़ करना होगा वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी का जो है ना मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं इलायची पाउडर ऐसे ही हमेशा पीस के रखती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा गोंद है, इसको पहले हमने फ्राई करके लिया है। जैसे ही मार्केट से आया था ना, वैसे ही मैंने इसको घी में फ्राई करके लिया। मैंने यानी कि अम्मी ने इसको घी में फ्राई करके लिया है। अब हम इसको जो है ना ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। अगर हम इस तरह से पीस करके डालेंगे ना, तो जो चंक्स दाँत में अटकने वाली प्रॉब्लम होती है और खाने में परेशानी वाली बात होती है ना, वो नहीं रहेगी। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है, इससे जो है ना हड्डियों को मजबूती मिलती है और कमर का जो दर्द होता है वो नहीं होता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि इस तरह से जो है ना गोंद को पहले घी में फ्राई कर लें, उसके बाद मिक्सर में पीस करके डालेंगे ना, तो इसका मज़ा भी अच्छा आएगा। मतलब जो हमारे तेजाना रहेगा, जो पंजेरी रहेगी, उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपके दांतों में अटकेगा भी नहीं। सॉरी। तो ये देखिए, इस तरह से जो है ना मैंने इसको अच्छे से बारीक पीस लिया। और थोड़ा सा मोटा मोटा मुझे लग रहा था, तो बाद में मैंने इसको फिर से पीस लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से बारीक पीस लेना है, ताकि ये दांतों में चिपके नहीं। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर मैंने लिया है जो सूखे खजूर होते हैं ना, उसके बीज मैंने निकाल लिया है। सबसे जो हार्ड काम होता है ना, ये खजूर से बीज निकालना होता है। इसके बीज निकाल कर मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया था और इसको हमने घी में फ्राई कर लिया है। तो इसको भी जो है ना हमें पीसना है, लेकिन सबसे पहले हम काजू, बादाम और पिस्ते को जो है ना हल्का सा पीस लेंगे। मतलब पूरा पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो दरदरा सा हम इसको पीस लेंगे। और जो हमारे मखाने हैं, इसको भी हमें पीसना है। अगर आप चाहे तो इसको जो है क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ों को ना पीस करके डाल रही हूँ, ताकि खाते वक्त जो है कोई भी चीज़ ऐसे मुंह में ना आए और आसानी से जो है ना हम इसको एंजॉय कर सकें, खा सकें। क्योंकि चीज़ें मुंह में आएंगी ना, तो फिर मेरा खाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए जो है ना मैं सारी चीज़ों को पीस करके डाल रही हूँ। जो जो मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा था ना, काजू बादाम वगैरह, इसको मैं फिर से निकाल करके वापस इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इस तरह से अगर आप फ्राई करके डालते हैं ना घी में, तो ये 2-3 महीने तक आपकी पंजेरी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि पहले जो है ना आप स्टार्टिंग के डेज़ में खा लेते हो, लेकिन फिर बाद में से जो है ना आपको याद नहीं रहता है कि आपको खाना होता है, और आप इसको ऐसे ही रख देते हो, तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से घी में फ्राई करके बनाएंगे, तो ये 2-3 महीने तक अच्छी रहेगी। बाद में से भी आपका दिल करेगा तो आप बाद में इसको निकाल करके अच्छे से खा सकते हैं। बिल्कुल इसमें स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो आप इसको घी में अच्छे से फ्राई कर लें, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर इन मखानों को मैं ग्राइंड करूँगी। उसके बाद इसी में जो है ना हम जो हमारे खजूर हैं उसको भी अच्छे से बारीक ग्राइंड करके डाल देंगे।
तो सारी चीज़ें जो है ना हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अभी जो नारियल है, जो हमने पिसा हुआ नारियल लिया है, उसको हमें इसमें फ्राई करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है ना कच्चा खोबरा ही डाला जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको जो है घी में फ्राई कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से इसका टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि फिर पता चले कि टेस्ट जो है ना इसका थोड़ा सा मतलब जला जला हुआ टेस्ट आए। तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा ही ब्राउन कर लिया है। तो सारा जो हमारा नारियल था 1 kg का, इसको हमने घी में अच्छे से तल लिया था। उसके बाद अभी यहाँ पर बारी आई है सारी चीज़ों को मिक्स करने की। तो यहाँ पर 1 किलो हमने नारियल लिया है ना, उसी में मैंने 1 किलो शक्कर लिया है। मतलब 1 किलो नारियल के हिसाब से 1 किलो शक्कर, और सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे 250 ग्राम से, मतलब जितने मैंने ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ किए हैं सारे 250 ग्राम से, मखाने 250 ग्राम, और काजू बादाम पिस्ता और मुनक्के, और एक और चीज़ मैंने डाला था इसमें, जो मगज़ होता है ना, वो मैंने लिया था। और मगज़ और मुनक्कों को सिर्फ हमने फ्राई करके लिया है, उसको पीसा नहीं है, उसको हम अक्खा ही डालेंगे। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, सॉरी अम्मी ने यहाँ पर डाल दिया है मखाने। हमेशा जो है ना मैं मतलब मेरे काम करने की आदत होती है और मेरा वॉइस ओवर होता है ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ें मैं ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मगज़ और मखानों को डाला जा रहा है। तो चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और मुझे भी यहाँ पर लग रहा था कि जो भगोना है ना वो छोटा है, क्योंकि अम्मी को ना मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। फिर मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी बड़ा वाला भगोना लो, उसमें अच्छे से मिक्स करो, उसके बाद हम इसको किसी डब्बे में करके जो है ना अच्छे से एयर टाइट करके रखेंगे। एयर टाइट करके रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भी अम्मी शक्कर ऐड कर रहे हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पर पंजेरी में और दूसरा क्या स्पेशल डाला जाता है, मतलब इसके अलावा अगर आप कुछ और डालते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, और अलग चीज़ से मुझे याद आया, इसमें ना मेथी दाना भी डाला जाता है, और एक और चीज़ होती है वो भी डाला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर डालने से मना कर दिया था, क्योंकि उससे ना कड़वा होता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती ना, तो फिर मेरा खाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने अम्मी को मना कर दिया था कि इसमें मेथी दाना मत डालना, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना मेथी दाने को पीस करके डाला जाता है, लेकिन मैंने मना कर दिया था, इसलिए यहाँ पे मेथी दाना नहीं पड़ा है। तो चलिए इसको हमने अभी दूसरे वाले भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी अच्छे से मिक्स होगा, उसके बाद हम इसको एक डब्बे में करके भर के रख देंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है ना मैंने फाइनली कैमरा उठाया है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, एडिटिंग करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। अभी फ़िलहाल जो है ना जो हमारे छोटू साहब हैं वो फ़िलहाल सो रहे हैं, मतलब वो भी नींद नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद वो सो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा अपने वीडियो बना लूँ। ए हिमाद, हिमाद जो है आवाज़ मत करो। अभी मैंने चुप बैठा के आई हूँ कि थोड़ी देर चुप बैठ जाओ ताकि मैं वीडियो बना लूँ, अदरवाइज़ मैं ना आवाज़ आप लोगों को नहीं आएगी। तो अभी हिमाद थोड़ा सा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैं ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रही हूँ, ज़्यादा मैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो पढ़ ले। एक्चुअली वो स्कूल की एक अच्छी बात यह है कि बच्चों को ना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अब तक जितने भी मार्क्स स्कूल में गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, मतलब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। अगर पेरेंट्स ने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया ना तो ज़ाहिरी बात थी कि बच्चा ना फेल हो जाता। लेकिन माशाल्लाह से ये स्कूल की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप नहीं भी पढ़ाएंगे ना, स्कूल में इतना पढ़ा दिया जाता है बच्चे को कि बच्चा ना अच्छे से पेपर करके आ जाए। और मेरे मुंह में वापस अगेन छाला आ गया है, जिसकी वजह से बात करने में तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पर थोड़े से कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, क्योंकि अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं इन्हें जो है ना अलमारी में रखूं। जब तक कि हमारी अलमारी चेंज नहीं होती, मेरी वार्डरोब नहीं बन जाती, तब तक कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल इसी से काम चला रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बेबी के बर्थ से पहले अपनी जो अलमारी है वो बना कर लूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। ए ज़ोहेब, जुबो बेटा आवाज़ मत करो ना। तो वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं जो है ना अपना जो मैंने सेविंग किया है, अगर मैं उसको उठा दूँगी, मतलब कुछ लेकर बैठ जाऊँगी, तो फिर शायद से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने वार्डरोब को ना होल्ड पे रखा था। तो अभी इंशाल्लाह बना लेंगे।
वैसे भी बहुत ज़्यादा जो सेविंग थी वो उड़ चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चा हमारा खैरियत से है, उसकी तबीयत ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पैसा तो क्या है वो आते जाते रहेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे की सेहत और अपनी सेहत। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम लोग ठीक हैं, तो बाकी सब भी हो जाएगा। और आप लोगों ने ना बहुत अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं ना बहुत प्यारी प्यारी विशेष दी है, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। मतलब जिसका दिल अच्छा होता है ना वो दूसरों के लिए अच्छी दुआएं ही देता है। तो जिसने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया। और मैंने ना बच्चे का एक नाम सोचा है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या नाम सोचा है। एक्चुअली मैं जो बच्चे का नाम रख रही हूँ वो अभी फ़िलहाल जेड से रख रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं जेड से नहीं रखूँगी, क्योंकि जोहेब का नाम मैंने जेड से रखा है। तो जोहेब थोड़ा सा ना ज़िद्दी हैं, थोड़े से शरारती भी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जोहेब का मतलब जेड से नहीं रखूँगी, मैं ए से या फिर एस से या फिर एच से रखूँगी। लेकिन अभी मुझे नाम जेड से ही पसंद आया है अगेन, और एक सब्सक्राइबर ने नाम मुझे सजेस्ट किया था, तो उन्हीं का नाम मैं रख रही हूँ। तो उनका नाम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और क्या नाम रख रही हूँ वही बताऊँगी, ठीक है। तो आज और एक अच्छी बात ये है कि आज हमने बच्चे को ना फर्स्ट बात कराया है, पहली बार आज हमने बच्चे को नहलाया है। क्योंकि परसों हम लोग गए थे बच्चे का वैक्सीनेशन करने के लिए, क्योंकि जब इनका बर्थ हुआ था ना तब इनकी कोई भी वैक्सीनेशन, कोई भी टीका वगैरह जो BCG वगैरह लगता है वो नहीं हुआ था, क्योंकि इनका वेट बहुत कम था। तो डॉक्टर ने बोला था कि जब भी ये 2.5 किलो के हो जाएंगे 2.5 kg के, तो इनको टीका वगैरह दे देना। तो मैंने थोड़ा सा होल्ड किया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनका वेट अच्छे से बढ़ने देते हैं। वैसे डॉक्टर ने 1 हफ्ते मतलब 2 kg के होने के बाद में बोला था डॉक्टर ने, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। वैसे डॉक्टर ने 1 हफ्ते के बाद में बुलाया था, क्योंकि जब हम सेकेंड टाइम डॉक्टर से विजिट करने के लिए गए थे ना तो ऑलमोस्ट 2 kg के वो थे, लेकिन फिर भी मैंने 1 हफ्ता वेट किया। 1 हफ्ता वेट करना मैंने सोचा, लेकिन फिर मैंने 15 दिन वेट करके इनको दिलाया है भी BCG वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से परसों इनका टीका हुआ है, तो इनकी तबीयत भी ठीक है। बुखार वगैरह मुझे डर लगा था कि कहीं बुखार वगैरह नहीं आए और ज़्यादा परेशान ना करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा परेशान भी नहीं किया इन्होंने। तो तबीयत इनकी माशाल्लाह से ठीक है, इसलिए हमने कल इनको नहीं नहलाया, आज हमने इनको नहलाया है। और जब से नहलाया है जनाब आज बहुत अच्छे मूड में है। मतलब उनको ना इतनी अच्छी नींद आ रही है जब भी आप बहुत दिनों के बाद में नहाते हैं। ये एक्सपीरियंस मुझे पता है, बहुत से जो C सेक्शन वाले लेडीज़ हैं उनको भी एक्सपीरियंस पता होगा कि जब आप 2 दिन तक नहीं नहाते हो और तीसरे दिन जैसे आपका ऑपरेशन होने के 3rd डे पर जब आप शावर लेते हो या फिर शावर लेते हो या फिर नहाते हो ना, तो एकदम जो रिलैक्स फील होता है ना, एकदम बॉडी खुल जाती है, वो वाला बच्चे का मैं फील कर सकती हूँ। तो बच्चे को आज माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। तो वो भी सुबह से वो सो रहे हैं, मतलब एकदम मतलब बीच बीच में फीडिंग के लिए उठे थे वो, लेकिन फिर भी ना वो अच्छे नींद में हैं आज, तो उन्हें अच्छा लग रहा है नहा करके। तो चलिए अभी मैं ना बहुत सारी बात मैंने आपसे कर ली, और मैंने बताया है आपको कि नाम मुझे पसंद आ गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और बताने में क्या क्या बातें कर रही हूँ मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ा सा हिमात को पढ़ाना भी है। हिमात के एग्ज़ाम मैंने बताया आपको भी स्टार्ट हो गए हैं, आज से ही स्टार्ट हुए हैं। तो कल उनका हिंदी का पेपर है और ऑलमोस्ट उनका रिवीजन हो गया है। तो थोड़ा सा ही बस 1 घंटे का उनकी स्टडी है, तो वो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद जो है ना हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, अम्मी खाना बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और मुझे थोड़ी सी ना खांसी आ रही है, और मैंने जो वीडियो बनाया है, जो पंजेरी का वीडियो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, वो वीडियो थोड़ा सा हमारा लेट बना। वीडियो मतलब पंजेरी हमारी लेट बनी है, क्योंकि रोज़ाना जो है ना किसी ना किसी का आना जाना चल ही रहा था, रोज़ कोई ना कोई लगे हुए हैं। और एक कमेंट ये भी आया था कि आपने जो है ना बताया नहीं कि कौन आया मिलने, क्या आया। तो इस बार की जो सिचुएशन थी ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। नॉर्मली जब आपकी डिलीवरी वगैरह होती है तो आप अच्छे मूड में होते हैं, अच्छी चीज़ें होती है तो आप खुश होते हो, तो आप वीडियो वगैरह बनाते हो और सारी चीज़ें शेयर भी करते हो। लेकिन इस बार मेरी सिचुएशन ऐसी थी ना, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को पता है, अगर आप मुझे हमेशा फॉलो करते हैं, तो मैं ज़्यादातर जो है ना अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, ये चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं खुश हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना वो मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी वीडियोस देखकर ना कोई और डिप्रेस ना हो जाए, सामने वाले को ये फील ना होने लगे कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा उस टाइप का है, अगर मैं किसी का कुछ देख लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ ऐसे होगा, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरी वीडियोस देखकर किसी को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, और कोई ये मतलब मेरी वीडियो देख के ये ना सोचे कि मेरे साथ भी ऐसा हो। तो इसलिए मैं चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी प्रेगनेंसी में, मैं चाहती तो शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अच्छी चीज़ें शेयर करूँ, तो अच्छी चीज़ें ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो जो टाइम था, वो जो पीरियड था,
उस वक्त चीज़ें कुछ अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से सब लोग आए थे मिलने के लिए, और अभी भी जो है ना किसी ना किसी का लगा हुआ ही है आना जाना। एक दो बंदे तो जो है ना रोज़ाना आ ही रहे हैं। तो जो मेरे अजीज़ थे वो सब तो आके चले गए हैं, और जो नहीं है सॉरी, और जो नहीं है वो लोग बस वीडियो देखते रहेंगे। तो चलिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। आप लोग ऐसे ही दुआएं देते रहिएगा। चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरी टोन को भी मैनेज कर लें, क्योंकि मुझे बात करने नहीं आ रहा है छाले की वजह से, जैसे तैसे मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।